नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर कर्नल ब्रह्मजीत, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ। क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? यह सवाल हर एक महिला के मन में आता है। इस सवाल पे तौबा तौबा कम से कम 50 यूट्यूब वीडियो बन चुके हैं, फिर भी बहुत कंफ्यूजन है। और इस पे एक बवाल और बना दिया गया है किसी ने यह कहकर कि काली रंग की ब्रा यानी ब्लैक ब्रा या अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट का कैंसर होता है। पहले तो मैं भी बहुत हैरान था कि ऐसा ख्याल क्यों आया, इसके पीछे क्या कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात है। और एक बात यह मेरा फायदा है कि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर निश्चय कर लेंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ब्रा नामक वस्त्र हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे संसार में 1000 सालों से भी पहले से पहना जा रहा है। वो अलग कहानी है कि कैसे यह वस्त्र का जन्म शरीर को ढकने के लिए हुआ और अब यह एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। गूगल किया तो पता चला कि लगभग 100 किस्म की ब्रा आज मार्केट में उपलब्ध हैं और जितने रंग और डिजाइन में आप सोच सकते हैं सब में उपलब्ध हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, क्या ब्रा पहनने से कैंसर होता है? इस पे अमेरिकन लेखक सिडनी रॉस और सोमा गस्मेगर ने एक बहुत लंबी किताब ही लिख डाली। किताब का नाम है ड्रेस्ड टू किल, मतलब ब्रा आपकी मौत का सामान है। इस किताब से तो उन्होंने पूरे अमेरिका में बवाल ही मचा दिया। उन्होंने यह किताब 1995 में लिखी थी और इस किताब में उन्होंने अपने अध्ययन के परेशान करने वाले परिणाम लिखे, जिसमें ब्रा पहनने और स्तन कैंसर की घटनाओं के बीच एक उल्लेखनीय संबंध दिखाया। जिन महिलाओं पर अध्ययन किया गया था वो दिन में 24 घंटे ब्रा पहनती थी, उनमें ब्रा मुक्त महिलाओं की तुलना में स्तन कैंसर होने की संभावना 125 यानी 125 गुना अधिक थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि ब्रा पहनने से लसिका का परिसंचरण यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज पर कथित प्रभाव के कारण स्तन कैंसर हो सकता है। उनका मानना है कि टाइट ब्रा यानी कसकर पहनी ब्रा के कारण होने वाले प्रेशर से लसिका प्रणाली का समुचित कार्य बाधित हो जाता है और इससे स्तन के भीतर तरल पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब यह है कि टाइट ब्रा से पहनने से जो लिम्फेटिक्स यानी एक किस्म की खून की नली पे दबाव आता है, जिसके कारण उनमें बहता रक्त ब्लॉक हो जाता है और धीरे धीरे खून में अशुद्ध पदार्थ यानी टॉक्सिन ज़्यादा पैदा होते रहते हैं और फिर यही अशुद्ध पदार्थ कैंसर को बढ़ावा देते हैं। मैं यहाँ आपको यह समझाना चाहूँगा कि शरीर में 3 प्रकार की नलियाँ होती हैं। आर्टरी जो ऑक्सीजन भरा खून ले जाती हैं, वेन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून ले जाती हैं और तीसरी लिम्फेटिक्स जिसे हमारे शरीर की सेना इस्तेमाल करती है। और यही नलियाँ आपके पूरे शरीर में तरल पदार्थ का स्वस्थ संतुलन बनाए रखते हैं और हिंदी में इन्हें लसिका तंत्र भी कहा गया है। अगर ध्यान से सोचें तो शायद वो सही भी कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अमेरिका के 5 प्रमुख शहरों में 4700 से अधिक अमेरिकी महिलाओं के ब्रा पहनने का व्यवहार और व्यवहार की जांच करने का दावा किया था। और जिन महिलाओं से पूछताछ की गई उनमें से आधी को स्तन कैंसर था। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉस और सोमा ने यह किताब क्यों लिखी थी। दरअसल हुआ क्या था कि सोमा जब प्रेग्नेंट थी तब उनके ब्रेस्ट में एक गांठ बन गई थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत जगह दिखाया, मैमोग्राफी और बायोप्सी के टेस्ट भी करवाए और उन्हें बताया गया कि यह अभी कैंसर नहीं है, फिर भी उन्हें ऑपरेशन करवाकर इस गांठ को निकाल देना चाहिए, जो उन्होंने हरगिज नहीं किया। और किया क्या, सोमा जो 24 घंटे ब्रा पहनती थी ने ब्रा का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया और फिर कुछ दिनों में वो गांठ अपने आप गुम हो गई। कैसे नहीं मालूम। और इसी को लेकर उन्होंने लगभग 5 साल अध्ययन करके यह किताब लिखी थी।
किताब के बाद इनके शोध में रुचि दिखाने की बजाय सिडनी रॉस और सोमा को उग्र हमलों का सामना करना पड़ा। ब्रा बनाने वाले उद्योग प्रतिनिधि कंपनियों ने परिणामों पर विचार करने से इनकार कर दिया और पुस्तक को खारिज कर दिया गया। सिंगर भी व्यक्तिगत जांच का निशाना बन गए। हालात तो यहां तक बिगड़ गई कि इस पुस्तक का प्रकाशन जारी रखने पर प्रकाशक को जान से मारने की धमकियां भी मिली गई। लेकिन क्या साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इनकी बात मानी? देखो दोस्तों, हम तो सच्चाई में विश्वास रखते हैं। जब तक किसी भी बात का सबूत ना मिले, यह कैसे मान लें कि वो बात सही है? और इसलिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इनकी इस किताब की बहुत निंदा की। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए ने कहा कि ऐसा नहीं दिखा गया है कि ब्रा के किसी महिला से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कहा कि ऐसा कोई वैज्ञानिक रूप से मान्य अध्ययन नहीं है जो दर्शाता हो कि किसी भी प्रकार के ब्रा पहनने से स्तन कैंसर होता है। और तो और इस कथन पे फ्रेड हचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रा पहनने का कोई भी पहलू, जिसमें ब्रा कप का आकार, साइज, आवृत्ति, दिन में पहनने के औसत घंटे, अंडरवेयर के साथ ब्रा पहनना या पहली बार नियमित रूप से ब्रा पहनना शुरू करने की उम्र भी शामिल थी, इन किसी भी कारण का ब्रेस्ट कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस रिसर्च में स्तन कैंसर के जोखिमों से संबंधित अध्ययन में महिलाओं की जीवन शैली और ब्रा पहनने की आदतों का विस्तृत अध्ययन शामिल था और ब्रा के उपयोग और कैंसर के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। और तो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूएसए ने उन महिलाओं में कैंसर की दर की जांच की जिन्हें मेलानोमा नाम का कैंसर, जो एक प्रकार का स्किन का कैंसर है, उसके उपचार के हिस्से के रूप में उनके अंडर आर्म यानी आर्मपिट बगल में होने वाले लिम्फ नोड्स को हटा दिया गया था। यह वो सर्जरी है जो स्तन से लिम्फ जल निकासी का अवरोध करने के लिए जानी जाती है। अध्ययन में पाया गया कि स्तन कैंसर की दर में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इसका निष्कर्ष यह है कि कोई भी ब्रा के पहनने से जो लसिका प्रवाह का न्यूनतम रूप से प्रभावित करती है, से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना नहीं है। कुछ समझ में आया? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। रॉस और सोमा खाली बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी कि लगातार हमलों के बावजूद सबूत नहीं मिटने देंगे। लेखक अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प थे और उन्हें पूरी दुनिया से प्रोत्साहन और समर्थन मिला, जो पिछले 10 साल से उनकी किताब पढ़ने के बाद उनकी एडवाइस, उनके बताए गए तरीके को से सहमत थे और उन्होंने उनके दिए गए सुझावों का पालन किया था। इसलिए उन्होंने 2017 में इस किताब का दूसरा एडिशन भी लिख डाला और अब की बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को भी अपने अध्ययन में शामिल कर अपने कथन कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है के बारे में और भी बहुत सारे सबूत दिए। साथ में ब्रा बनाने वाली कंपनियों ने उन्हें और उनकी टीम को जो किस प्रकार परेशान किया और धमकियां दी, उनका भी जिक्र किया है। अब आप क्या करेंगे? एक तरफ साइंसदान और एविडेंस है और दूसरी तरफ बस एक कथन, एक किताब। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अगर आप ध्यान लगाकर सोचें, ब्रेस्ट कैंसर आज पूरी दुनिया में नंबर 1 कैंसर है और इस कैंसर के शिकार अब कम उम्र की महिलाएं ज्यादा हो रही हैं। ऐसा क्यों? अगर आप किसी से कारण पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए, पुराने ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पे 60 साल के बाद देखा जाता था, लेकिन अब 20 साल 25 साल की महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और मेरे दोस्तों, एक गौर करने की बात तो यह है कि पहले कोई ब्रा नहीं पहनता था। अमेरिका में जहां स्पोर्ट्स ब्रा और अलग अलग किस्म की ब्रा, टाइट ब्रा पहनने शुरू हुआ, वहां ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा क्यों है? और अब हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर हमारी यंग जनरेशन को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है। ऐसा क्यों? घूम फिरकर सवाल ब्रा पर ही आके रुक जाता है। अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, तो सुनिए। रॉस और सोमा ने अपनी किताब में कुछ कहा।
आपको वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसका सारांश बता रहा हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। पहली, टाइट ब्रा ना पहने, क्योंकि टाइट ब्रा पहनने से आपके ब्रेस्ट के जो लिम्फेटिक्स है वो कंप्रेस यानी दब जाती हैं। अगर मजबूरन आपको पहनने की ब्रा पहननी पड़ती है टाइट, तो आप उतने ही समय तक पहने जितने समय तक जरूरी है। यह आपका जॉब के रिलेटेड इशू हो सकता है, तो उससे उतने ही समय तक पहने जब आपको जरूरी हो। और दूसरी बात, सोते समय ब्रा ना पहने। इससे कम से कम 7 से 8 घंटे का समय जिसमें आप ब्रा नहीं पहनेंगे, आपकी लिम्फेटिक्स की सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो छोटी सी सलाह जिन्हें आप अमल कर सकते हैं, क्या पता शायद आपको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। पते की बात तो यह है कि अगर आप दिल दिमाग दोनों से सोचेंगे, तो इन दो छोटी सी सलाह का पालन करने से आप कुछ खोएंगे नहीं, आपके घर से कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हां, मन का सुकून जरूर पाएंगे। सोचिएगा जरूर और कमेंट्स में भी लिखिएगा कि आपने क्या सोचा है। अरे हां, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, काले रंग की ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर होता है या अंडरवायर ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा किसी भी रिसर्च में जिक्र नहीं है। इनफैक्ट जो ये किताब लिखी है उसमें भी यह जिक्र नहीं है। और तो और ब्रा के कलर पे से ब्रेस्ट कैंसर का कनेक्शन या जिक्र किसी भी रिसर्च में नहीं पाया गया है। प्लीज इस वहम को अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे यकीन है कि आपने अब तक सोच लिया होगा कि आपने क्या करना है। खुश रहिए। मैं इसी तरह हर विषय पर आपके लिए सही रिसर्च बेस्ड जानकारी और प्रैक्टिकल एडवाइस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।